Hey everyone, welcome back to Accounts Advisor. My name is मयूर और ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है जहां आऊंगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपके टेली प्राइम के 3 डाउट्स को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। सबसे पहले डाउट मैं बात करूंगा वाउचर और इनवॉइस डेट में क्या डिफरेंस है। देखो है बहुत छोटा सा डिफरेंस, बट उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। सेकंड डाउट हमारा रहने वाला है डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बीच क्या डिफरेंस है, जो वाउचर होते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस होता है। नंबर थर्ड, ऑटो चेक नंबरिंग मींस अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो चेक के थ्रू करते हैं, हम मैनुअली हमारे चेक नंबर मेंशन करते हैं। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली चेक रेट सिलेक्ट होने वाली है इसके अंदर। सो प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तीनों डाउट क्लियर करने वाला हूं। और अगर इसी तरीके का कोई डाउट है आपको टेली प्राइम के अंदर जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट कर देना, सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा। और हाँ, अगर आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए अकाउंट्स एडवाइजर के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 डाउट्स मैं लेके आया हूं। यहाँ 3 डाउट्स में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। पहला डाउट हमारा क्या होने वाला है, इस वाली डेट के अंदर और इस वाली डेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये जानना है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इनपुट बहुत बड़ा होता है इसका। तो ये बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो सेकंड हमारा डाउट रहने वाला है वो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के जो वाउचर्स मोड्स होते हैं, आइटम, अकाउंटिंग और एज वाउचर मोड, ये कब कब यूज करने हैं। सिमिलरली परचेज और सेल के अंदर ये कब यूज करने हैं। थर्ड डाउट हमारा रहना है कि ऑटो चेक नंबरिंग क्या होती है, जो ट्रांजेक्शन के टाइप्स होते हैं वो कैसे हम लेके आते हैं, डिफॉल्ट बैंक ट्रांजेक्शन कैसे आती है, हम कैसे अलग अलग चेक से हमने मेंशन किया है, पैसा चेक से लिया है या कैश से लिया है या ई फंड ट्रांसफर है, वो कैसे लाते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑटोमेटिकली चेक नंबरिंग कैसे होती है। जैसे मेरी चेकबुक है 1 से 100 तक, तो ऑटोमेटिकली जब मैं पेमेंट करूँ किसी को चेक से तो 1 नंबर चेक से हो जाए, फिर सेकंड नंबर चेक से हो, ताकि ये मेरा मेंटेन रहे, मुझे मैनुअली मेंशन ना करना पड़े। ये तीनों में क्लियर करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। इसको देखने के लिए हम F9 से परचेज पे जाएंगे। परचेज से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे डेट्स। डेट्स, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट और ये वाली डेट। देखो इस डेट को, दोनों डेट अलग अलग है। ये वाली जो डेट है, ये ये वाली डेट कहलाती है वाउचर डेट, ठीक है। ये सप्लायर इनवॉइस डेट होगी। ये अब देखो, ये वाली जो डेट है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इनवॉइस डेट होगी। सप्लायर इनवॉइस डेट होगा, परचेज है तो सप्लायर इनवॉइस, सेल होगी तो सप्लायर इनवॉइस नहीं कहेंगे, इनवॉइस डेट कहेंगे, सेल इनवॉइस डेट कहेंगे। इस वाली को कहते हैं वाउचर डेट। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। देखो, हम जब भी कोई परचेज का बिल हमारे पास आता है और उसकी एंट्री हम अपलोड करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे आज 12 अगस्त है और मेरे को आज कोई बिल मिला परचेज का, अब वो वेरीफाई होता है। एक्चुअली में क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे परचेज का आइटम हमारे पास अंदर आता है और डिलीवरी हमें मिलती है, तो हमारा अलग से डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, जो उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है कि जो पीसेज हमें डिलीवर हुए हैं वो सही है, डिफेक्टिव तो नहीं है। सो वेरिफिकेशन करने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग जाते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 12 अगस्त को माल आया है और 15 अगस्त को हमें बिल मिलेगा वेरीफाई होके। अब हमें बिल मिला 15 अगस्त को, बिल की डेट क्या है, 12 अगस्त। अब इन दो डेट को कैसे मेंशन करते हैं, वही यहाँ पे रोल है। जो वाउचर की डेट होगी, मतलब जो जिस जिस डेट को मैं टैली के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डेटा अपलोड कर रहा हूँ, डेटा चढ़ा रहा हूँ, उस डेट को कहते हैं वाउचर डेट, जो कि यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरी आएगी 15 अगस्त। और जिस जो सप्लायर इनवॉइस डेट है, जिस डेट का वो इनवॉइस बना है, जिस डेट को मेरे पास आया है, एक्चुअल में कंपनी के पास आया है, सप्लायर के जो इनवॉइस है, परचेज का जो बिल है, उसके ऊपर जो डेट मेंशन है, उसको इस यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसको कहते हैं सप्लायर इनवॉइस डेट। उसको इस वाली डेट में मेंशन करते हैं। और जो सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा ये होगा। रेफरेंस नंबर में भी वहां पे सेल के अंदर सेल नंबर होता है, जो सेल का बिल नंबर होता है वही रेफरेंस नंबर होता है वहां पे। यहाँ पे ये परचेज का जो बिल नंबर है और हमारी जो नंबरिंग है वो अलग होगा, क्योंकि वो तो किसी और का बिल नंबर है ना। सो परचेज का बिल नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये हमारी टैली का बिल नंबर है, जो ऑटोमेटिक नंबरिंग आती है वाउचर टाइप में, इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर रखना है, ठीक है। ये डेट कौन सी होगी, जो परचेज के बिल की डेट होगी। ये डेट वो है वाउचर डेट, जिस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। ये क्लियर है डाउट आपका? हाँ, क्लियर है। ठीक है। अब सेकंड आता है डेबिट क्रेडिट नोट, परचेज या सेल वाउचर में वाउचर्स मोड का डिफरेंस।
कि वाउचर्स मोड क्या होता है। देखो हम जानते हैं अच्छे से वाउचर्स के 3 मोड होते हैं। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर मोड। आइटम इनवॉइस में हम सब कुछ कर सकते हैं, हम लेजर भी ऐड कर सकते हैं, आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस में हम आइटम ऐड नहीं कर सकते, अकाउंटिंग ऐड करते हैं। पहले इन दोनों को जानते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आइटम इनवॉइस को यूज करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस सर्विस की सप्लाई करते हैं, जैसे मैं एलईडी बेचता हूँ, कंप्यूटर बेचता हूँ, ज्वेलरी बेचता हूँ, कोई आइटम मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बेचता हूँ, ये सब क्या है, फिजिकल गुड्स है, तो मैं आइटम इनवॉइस वर्ड का मोड का यूज करूंगा। अब यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, वो भी मुझे दिखाना है बिल में, तो आइटम इनवॉइस मोड में आइटम के बाद एक स्पेस छोड़ने के बाद हम लेजर ऐड कर सकते हैं, एडिशनल एक्सपेंस वाले राउंडिंग ऑफ का लेजर वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं लॉ के लिए फीस लूंगा, ऑडिट की फीस लेता हूँ, मैं सीए हूँ, कोई ऑडिट की फीस लूंगा, मैं टीचर हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो ये फिजिकल गुड्स नहीं है, ये सारी सर्विसेज है। उस सर्विस के लिए मैं अकाउंटिंग इनवॉइस का मोड का यूज करूंगा, यहाँ पे आइटम नहीं आएगा, यहाँ पे सारी सर्विसेज के अलग अलग लेजर बनेंगे। एज वाउचर मोड क्या होता है, जहां पे हमें डेबिट और क्रेडिट दिखता है। मींस जैसे मैनुअल एंट्री करते थे कि 10,000 की परचेज करी हमने 12 अगस्त को, तो एंट्री क्या होती थी, कैश में करी, तो एंट्री क्या होती थी, डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वहां पे यहाँ पे एज वाउचर में डेबिट करना परचेज अकाउंट, क्रेडिट करना कैश अकाउंट। एज वाउचर मोड में सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट ही आता है। मेक श्योर करना हमें डबल एंट्री मोड के अंदर ही एंट्री करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ज्यादा अंडरस्टेबल होती है वो। ये क्लियर है तीनों मोड। हाँ क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट नोट में। आपका क्वेश्चन था कि सर जो परचेज के अंदर तीनों मोड आ रहे हैं, जब हम डेबिट और क्रेडिट नोट को यूज करें कौन सा मोड यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना है ट्रांजेक्शन के बेस पे। मेरी एक पार्टी है आदित्य प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैंने 10,000 एलईडी बेची, ठीक है, अब वो मुझे एलईडी कुछ वापस भेज रहे हैं, तो मैं डेबिट नोट के अंदर आ रहा हूँ, सॉरी क्रेडिट नोट में आऊंगा, मैंने सेल करी है, मैं क्रेडिट नोट के अंदर आके एंट्री करूंगा, और उसने मेरे को 1,000 एलईडी वापस भेजी 10,000 में से, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगा, देखो मैंने बेचा आइटम था, वापस भी मेरे पास आइटम ही आ रहा है, तो मैं आइटम इनवॉइस मोड का यूज करूंगा, डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, ठीक है, चाहे डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, यहाँ पे भी मेरे 3 मोड आएंगे आपको। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हम एज वाउचर मोड का यूज कब करेंगे, जब भी आप डेबिट या क्रेडिट नोट का यूज परचेज और सेल रिटर्न के लिए कर रहे हो, या आपके आपके पास परचेज रिटर्न आ रही है डेबिट नोट, और क्रेडिट नोट का सेल रिटर्न के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज डिस्काउंट के लिए करेंगे, तब एज वाउचर मोड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। इनवॉइस बनने से पहले या इनवॉइस बनाते टाइम अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो इनवॉइस में शो करते हैं, एंड उसके बाद अगर हम डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं, अगर एग्जांपल के लिए लेता हूं, मैं आदित्य प्राइवेट लिमिटेड को डिस्काउंट दे रहा हूं एडिशनली इनवॉइस के बाद, इनवॉइस बनने के बाद जो भी मैं इसको डिस्काउंट दूंगा क्रेडिट नोट के थ्रू दूंगा। ऐसे अगर मेरी कोई पार्टी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैंने माल खरीदा है और मुझे उससे डिस्काउंट मिल रहा है, सो फिर मैं एज वाउचर मोड को यूज करूंगा, डिस्काउंट पेड एंड परचेज रिटर्न को मैं यूज करूंगा डेबिट नोट के अंदर, और डिस्काउंट को रिसीव करूंगा। ऐसे अगर मेरे को डिस्काउंट को पेड करना है तो मैं क्रेडिट नोट को यूज करूंगा। कंट्रोल एस से यहाँ पे एज वाउचर मोड को यूज करने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक आपको डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज एज वाउचर में कब करना है यूसुफ? हाँ अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा डेबिट और क्रेडिट में? देखिए जब मैं डेबिट नोट की बात बताता हूँ आपको, जब मैं परचेज करता हूँ तो क्या करता हूँ, पार्टी को क्रेडिट करता हूँ, तो जब मैं डिस्काउंट रिसीव करूंगा यहाँ पे तो पार्टी को करूंगा डेबिट, और क्रेडिट करूंगा डिस्काउंट रिसीव को, जो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इसके अपोजिट क्रेडिट नोट में क्या एंट्री होगी, जब मैं पार्टी को सेल करता हूं तो मैं पार्टी को क्या करता हूं, डेबिट, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट नोट में क्रेडिट करूंगा पार्टी को, और डेबिट करूंगा डिस्काउंट पेड। इस तरीके से याद रख सकते हैं। या दूसरा तरीका, डेबिट नोट में डिस्काउंट के टाइम पार्टी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट नोट में क्रेडिट पार्टी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ये हो गया आपके दोनों कंप्लीट। अब हम चलते हैं ऑटो चेक नंबरिंग, चेक नंबर की तरफ। देखो नॉर्मली हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक अकाउंट बना देते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट बनाने का प्रॉपर मेथड क्या होता है कि हमें उसके अंदर चेक नंबरिंग को इंक्लूड करना है। जैसे कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मेरी एक 101, वो चेक नंबर के बारे में बता दूं, चेक नंबर हम सब जानते हैं, चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। जब आप चेक इशू करते हैं तब से लेके 3 महीने तक चेक वैलिड होता है। अगर आपका
अकाउंट पे ही चेक है तो चेक के लेफ्ट कॉर्नर में हमें डबल लाइन लगानी पड़ती है, उसका मतलब अकाउंट पे ही किसी अकाउंट में होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने बात करी थी, 3 डाउट में से 2 डाउट हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक डाउट हमारा बच गया जो ऑटो चेक नंबरिंग है। ऑटोमेटिकली चेक नंबरिंग कैसे आती है? देखिए, जो हमारा चेक नंबर है, जैसे कि मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास एक चेक बुक होती है, मैं उसको उस चेक से पेमेंट करता हूँ। अभी तक हम मैनुअली वो सारी डिटेल फिल कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वो डिटेल ऑटोमेटिकली है, क्योंकि चेक नंबर तो सेम है, 1 से लेके 100 चेक तक मेरी चेक बुक है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं पहले पेमेंट करूँ चेक से तो 1 है, सेकंड पेमेंट करूँ तो 2 है, ऑटोमेटिकली, ताकि वो मेंटेन भी रहे टैली के अंदर भी डेटा। उसको करने के लिए क्या करेंगे, चेक नंबरिंग को, ऑटोमेटिक चेक रेंज को सिलेक्ट करना होता है, चेक नंबरिंग को एनेबल करना होता है पार्टी के लेजर में जाके, बैंक के लेजर में जाके। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद या हम नया क्रिएट करते हैं एक नया लेजर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से क्रिएट करते हैं आईसीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड जो भी उसका एंडिंग नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख लेना, तो आपको याद रहेगा ये वाला बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मेंशन करना है आपको बैंक अकाउंट। अब उसके बाद ये जो डिटेल है, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये हमें फिल कर लेना है। यहाँ पे F12 से आपको बैंकिंग डिटेल को यस रखना है, अगर ये नो होगी तो बैंकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये हमारी यस होनी चाहिए। यस करने के बाद यहाँ पे सेट या ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा हमें यस करना है। यस करने के बाद ये पूछेगा सेट या अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, जो हम चेकबुक मेंटेन करते हैं ना वो यहाँ पे आएगी, इसको यस कीजिए, एंटर कीजिए। नंबर पूछ रहा है, मेरे चेकबुक का नंबर स्टार्ट हो रहा है 500 600 टू 500 650। 51 चेक की मेरी चेकबुक है, इसको हम क्या कर देते हैं, 500 601 कर देते हैं। तो 50 चेक की मेरी चेकबुक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। 6 डिजिट का जो चेक नंबर होता है, जिसको हम INST डॉट नंबर कहते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर कहते हैं टैली में, वो ये है। अब इसका नाम दे देते हैं 1 दे देते हैं। दूसरी कोई चेकबुक है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, तो एंटर करके आगे जाएंगे। अनेबल करनी है चेक प्रिंटिंग, यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को। अब यहाँ से इनका एक फॉर्मेट होता है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए चेक की, यहाँ से Alt+B से कॉपी फॉर्म कर देंगे सैंपल फॉर्मेट। तो देखो सैंपल बन के आ गया। अब यहाँ से Ctrl+A से सेव करेंगे तो ये प्रीव्यू लाएगा। Alt+Z से जूम करो, ये दिखाएगा कि इस तरीके का आपका चेक बन के आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई कंपनीज हमें जो चेक देती है पेमेंट का, अपने वेंडर्स को देती हैं, सो वो ऑटोमेटिकली प्रिंटेड होता है कंप्यूटर से, मैन्युअली फिल नहीं होते, वो इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फिल होते हैं। चेक जो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, चेक कॉन्फ़िगरेशन, इसको यहाँ से यस करना पड़ता है। अब बैक जाएंगे हम, बैक जाएंगे यहाँ से Ctrl+A से सेव कर देंगे इसको। मेरा बैंक अकाउंट बन चुका है, आईसीआई बैंक अकाउंट। अब क्या करूंगा, अब मैं पेमेंट करता हूँ सबसे पहले, तो वाउचर में जाऊंगा, पेमेंट में जा रहा हूँ। F2 से इसकी डेट को चेंज किया मैंने, इसकी डेट मैंने कर दी 1 अगस्त 2025। तो फाइनेंशियल ईयर ना यहाँ से चेंज मत करना, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ। अब यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसको यहाँ से चेंज करो तो बार बार नहीं आएगा। अप्रैल 25, 25, मार्च 26। ये भी डिफरेंस देखो, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अंदर से फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकता था वाउचर के अंदर से, लेकिन मैंने यहाँ से क्यों किया, जैसे मैं चेंज करता एंट्री करता, वो दोबारा से फिर से 24-25 में चला जाता, कि मेन फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट है ना पीरियड 24-25, इसलिए। सो मैंने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आके चेंज कर दिया, तो अब अंदर की मैं कितनी भी एंट्री करूँ, मेरा 25-26 ही रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा जब आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आके करना है। ये बात बहुत छोटी सी है पर इंटरव्यू में इफेक्ट डालेगी। इंटरव्यूअर आपसे ये चीज पूछ सकता है कि मुझे गेटवे ऑफ टैली से चेंज करना चाहिए या अंदर वाउचर से करना चाहिए चेंज, और उनका क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। वाउचर से चेंज करोगे तो एंट्री के बाद फिर से वो वही फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेगा जो गेटवे ऑफ टैली पे शो कर रहा है, और गेटवे ऑफ टैली से अगर पीरियड चेंज करोगे तो यही पीरियड हमें अंदर सब में शो होने वाला है। वाउचर में जाओगे, आप 1 अगस्त करो 1.8, अब नहीं आएगा एरर। पेमेंट करनी है, मैंने डेबिट करना है, रेंट अकाउंट कर रहा हूँ मैं, रेंट ऑफिस रेंट दे रहा हूँ मैं, कितना दे रहा हूँ, 65,000 मैंने रेंट दिया है। SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। ये वाली स्क्रीन जो है बैंक एलोकेशन की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, देखो कहाँ से आती है। F12 में जाओ, F12 में जाके जो यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन है, ये आपकी नो होनी चाहिए अगर आप बैंक की डिटेल मेंशन कर रहे हो।
यहाँ से आपकी ऑटो चेक नंबरिंग यस होनी चाहिए, चेक रेंज आपकी यहाँ से यस होनी चाहिए, ये 3 सेटिंग्स। और ये शो चेक डिटेल्स आप बिफोर प्रिंटिंग भी आप ये सेट कर सकते हो। प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर भी मैंने यस की हुई है। सो मैंने ये 3 और ये 2 5 ये सेटिंग्स की हुई है, ये आप लोग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एस्केप कीजिए अब। 65,000 ट्रांजेक्शन टाइप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस से कि हमें चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ई फंड कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, अदर कर रहे हैं। अभी चेक से कर रहे हैं तो चेक सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ई फंड कर दे, ई फंड का मतलब होता है जो इंटरनेट बैंकिंग से हम ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई से करते हैं तो यूपीआई से। अगर आप अदर करोगे तो अदर के ऑप्शन भी आ जाएगा। और अगर हम शो मोर पे जाओगे तो और जितने भी ऑप्शन क्रिएटेड है सारे आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। मैं ऐसे चेक सेलेक्ट करता हूँ 65,000। देखो चेक रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ गई। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक रेंज ये गलत सेलेक्ट हुई है, नोट एप्लीकेबल। अच्छा एसबीआई बैंक अकाउंट क्यों किया मैंने, एसबीआई बैंक अकाउंट चूज किया, सॉरी। यहाँ पे आईसीआई बैंक अकाउंट हम चूज करेंगे। अगर रेंज गलत आई तो हमें पता चल गया ना, इसमें नेगेटिव बैलेंस अभी क्रिएट किया हमने, ओपनिंग बैलेंस मेंशन नहीं किया इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इसकी भी एक सेटिंग होती है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो नेगेटिव बैलेंस शो नहीं होगा। एफएल में वॉन और नेगेटिव बैलेंस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो यस है इसलिए शो हो रहा है, अगर वो नहीं होगी, नो होगी तो नेगेटिव बैलेंस शो नहीं होगा। अब एंटर कीजिए, चेक आया। अब देखो अब रेंज क्या सेलेक्ट करी मैंने, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लो, ये वाली रेंज है मेरी, आ गया ऑटोमेटिकली 500,601 नंबर 1 अगस्त। अब यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं नरेशन, जो भी हमें एंट्री के अकॉर्डिंग होगी यस कर दिया। आई से प्रीव्यू कर लो, ऑल्ट जेड से जूम करके देख लो, दिखा देगा ऑफिस रेट में 65,000 के। एक एंट्री और करते हैं 1 सितंबर की। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एबीसी रियल एस्टेट को पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है, इसको हमने 20,000 की पेमेंट करी है, ठीक है। इससे करी है आईसीआई बैंक अकाउंट। चेक देखो ऑटोमेटिकली 602 हो गया, हमने सेलेक्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन 602 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से हम चेक नंबरिंग को ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं।